दिल्ली के संगम विहार इलाके स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम से नकली नोट निकले हैं। खास बात ये है कि एटीएम से निकले 2,000 रुपए के इन नोटों पर चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। पुलिस के अनुसार इस तरह के नोट स्थानीय दुकानों में चूरन के पैकेट में मिलते हैं। इस मामले में पीड़ित रोहित ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद सभी नोटों को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। संगम विहार में रहने वाले रोहित के दोस्त विनोद यादव, जो पेशे से वकील हैं, ने बताया कि रोहित ने जब उन्हें एटीएम से फोन कर घटना के बारे में बताया तो उन्हें यह मजाक लगा। वे रोहित से मिले और जब उन्होंने भी ये नोट देखे तो उनको भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। रोहित का कहना है कि सूचना मिलने के बाद संगम विहार थाने के कुछ पुलिस कर्मियों ने भी उसी एटीएम से जाकर पैसे निकाले और उन्हें भी यही नोट मिले। हालांकि इस मामले में जांच पूरी होने तक कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एटीएम से चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से छपे नोट निकलने का ये पहला मामला है। पुलिस के अनुसार रोहित द्वारा जो नोट जमा किए गए हैं उन पर चूरन लेबल लिखा है। उन्होंने बताया कि घटना सामने आने के बाद उन्हें भी लगा था कि ये मामला फर्जी है, पर जब कुछ अन्य पुलिस कर्मियों को भी यही नोट मिले तो जांच शुरू की गई। रोहित ने बताया कि जब एटीएम से पैसे निकले तो उन्हें भी वे असली लगे, पर जब उन्होंने गांधी जी की तस्वीर के पास पढ़ा तो अजीब सा लगा। उन्होंने बताया कि गांधी जी की तस्वीर के बगल में लिखा हुआ था, मैं धारक को 2,000 कूपन अदा करने का वचन देता हूँ। रोहित का कहना है कि घटना की सूचना उसने अपने दोस्त विनोद को देने से पहले एटीएम पर तैनात गार्ड प्रभु दयाल को दी। गार्ड को जब रोहित ने ऐसे नोट दिखाए तो उसने भी इस पर आश्चर्य जताया। उसके मुताबिक पहले कभी इस तरह के नोट एसबीआई के एटीएम से नहीं निकले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर सोमवार देर रात नकली नोट का सरगना माने जाने वाले अखुजाम खान को पटना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में खान ने कबूला कि वह दिल्ली, यूपी और बिहार में 90 दिनों के भीतर 100 रुपए के 4 करोड़ जाली नोट खपा चुका है। स्पेशल सेल ने शुक्रवार को इस गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को 6 लाख रुपए के नकली नोट के साथ दिल्ली के सोनिया विहार से गिरफ्तार किया था। मुरादाबाद के संजीत और मुकेश ने अखुजाम से जाली नोट लेने की बात स्वीकार की थी। उन्हीं की निशानदेही पर खान धरा गया। पुलिस ने अखुजाम के 3 मंजिला आलीशान मकान से 100 रुपए की 2 गड्डी 20,000 जाली नोट बरामद किए। अखुजाम मूलतः यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। अखुजाम ने बताया कि वो कई राज्यों में अपने गुर्गों की मदद से मार्केट में नोटों को चलवाता था। बदले में वे अपने गुर्गों को कमीशन भी देता था। जाली नोट की कमाई से ही उसने पटना में आलीशान मकान बनाया। उसके संपर्क में दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के कई बड़े अपराधी हैं जो जाली नोट आसानी से खपा देते हैं। 27 जनवरी को स्पेशल सेल ने एक गिरोह से 19.22 लाख के नकली नोट बरामद किए थे। हालांकि बरामद सभी नोट 2,000 रुपए के थे। जब टीम ने आगे छानबीन की तो पता चला कि एक अन्य गिरोह 100 रुपए के नकली नोट दिल्ली एनसीआर में खपा रहा है। नए नोट के चलन में आने के बाद से लोग 500 और 2,000 रुपए के नोटों की तो जांच करते हैं, लेकिन 150 रुपए के नोटों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका फायदा उठाकर यह गिरोह 100 रुपए के नकली नोट भारी मात्रा में खपा रहा था। 17 फरवरी की तड़के फिर पुलिस इस गिरोह के 2 सदस्यों को गुप्त सूचना के आधार पर सोनिया विहार से पकड़ा और फिर सरगना की तलाश में जुट गई थी। पूछताछ में अखुजाम ने बताया कि वह नेपाल के रास्ते जाली नोट लेकर पटना पहुंचा था। देश के कई राज्यों में उसका नेटवर्क फैला है। वह अपने गुर्गों को 1 करोड़ के जाली नोट देकर उनसे 30 लाख के असली नोट लेता था। देश में नोटबंदी के बाद नेपाल के कुछ लोग बॉर्डर पर 100 के जाली नोट देते थे।